बहुत कम होता है जब किसी डायरेक्टर का नाम एक मूवी के नाम के साथ अटैच किया जाता है, लेकिन जैक स्नाइडर इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम एक मूवी के साथ अमर हो गया, एंड दैट्स जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। आप इसको सिर्फ जस्टिस लीग नहीं बोल सकते क्योंकि वो कोई और मूवी हो जाएगी, आपको जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ही बोलना पड़ेगा, एंड वी ऑल नो व्हाई। अपने करियर की शुरुआत एक ज़ॉम्बी मूवी डॉन ऑफ द डेड से करने के बाद लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर जैक स्नाइडर विद आर्मी ऑफ द डेड, जहां वो फिर ज़ॉम्बीज की दुनिया में घुस गए हैं। अपने यूनिक स्टाइल ऑफ डायरेक्शन से क्या आपको जैक स्नाइडर इंप्रेस कर पाएंगे? क्या ये 2.5 घंटे की मूवी आपके टाइम के लायक है कि नहीं? ये सब जानेंगे इस रिव्यू में, और ये भी बात करेंगे कि हुमा कुरैशी का कैसा रोल था इस मूवी में। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मूवी आपको हिंदी डब वर्जन में भी मिल जाएगा। अब शॉर्ट में प्लॉट बताऊं तो वो काफी सिंपल है, जो ट्रेलर में भी क्लियर था। डेव बटिस्टा एक टीम रेडी करते हैं ज़ॉम्बी से भरे वेगस के एक कसिनो में रखे लॉकर से $200 मिलियन निकालने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, ये काम उनको 4 दिन के अंदर करना है क्योंकि उसके बाद वेगस को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये मूवी एक ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी है और एक सर्वाइवल मूवी भी, और ऐसा मूवी सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर ही बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये मूवी कैसी है, इसके 4 पॉजिटिव्स और 1 नेगेटिव से। बात करें अगर पॉजिटिव्स की, तो पहला पॉजिटिव है एक नए तरह के ज़ॉम्बीज का जन्म होना। आज तक जितना भी ज़ॉम्बी मूवी बना है सब में सिर्फ 2 ही पैटर्न है, या तो ज़ॉम्बीज बहुत स्लो है या तो बहुत ही फास्ट, और उनको मारने का तरीका बिल्कुल सेम, ब्रेन पे अटैक करो ज़ॉम्बीज खत्म। इस मूवी में भी ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका तो सेम है, लेकिन ये पहली ऐसी मूवी है जहां ज़ॉम्बीज को ऑर्गेनाइज दिखाया गया है। मूवी में ज़ॉम्बीज एक साथ घूमते हैं, उनका एक लीडर है, उनका एक क्वीन है, यहाँ तक कि इस मूवी में ज़ॉम्बीज बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, और तो और एक फाइटर की तरह, एक जबरदस्त फाइटर की तरह गोलियों को डॉज करके लड़ भी सकते हैं। इन शॉर्ट ये द वॉकिंग डेड के विस्परर्स जैसे हैं, बस फर्क ये है कि ये सच के ज़ॉम्बीज हैं और इंसान के रूप में ज़ॉम्बीज नहीं, जैसा कि द वॉकिंग डेड में था। और इस नए तरह के ज़ॉम्बीज का इंट्रोडक्शन ही मेन रीजन है कि ये मूवी और भी ज्यादा एक्साइटिंग एंड और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है, और यही एक रीजन है कि इस मूवी को बाकी सब ज़ॉम्बी मूवी से अलग रखा जाएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक्शन, जो सरप्राइजिंगली जैक स्नाइडर के स्टाइल से काफी अलग था, बट फिर भी बहुत ही जबरदस्त। जैक स्नाइडर फेमस है अपने सुपर डुपर स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस से, जैसा 300 और जस्टिस लीग मूवी में देखने को मिला था, लेकिन इस मूवी में आपको सुपर डुपर स्लो मोशन ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा है लेकिन नॉट मच, बट फिर भी मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस काफी इंप्रेस करेंगे आपको। भाई मूवी में ज़ॉम्बी टाइगर है, आई मीन सोच के देखिए, ज़ॉम्बी टाइगर। जैक स्नाइडर वो करके दिखा दिए जो द वॉकिंग डेड ने नहीं कर पाया था, जब शिवा द टाइगर को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था उस शो में, और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिवा एक ज़ॉम्बी टाइगर बनकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विच वॉज हाईली डिसअपॉइंटिंग। इसीलिए जब इस मूवी में ज़ॉम्बी टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया तो भाई मजा आ गया, और जब जब उसको स्क्रीन पे दिखाया गया है आपका एक्साइटमेंट लेवल पीक पे रहेगा। मूवी का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका सिनेमेटोग्राफी, जो खुद जैक स्नाइडर ही किए हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि मूवी का सिनेमेटोग्राफी सिर्फ अच्छा ही नहीं, इनफैक्ट एपिक होगा। जिस तरह का एरियल शॉट्स लिया गया है ज़ॉम्बी से भरे वेगस का, वो आप देखते ही रह जाएंगे, और ये सेम शॉट उनके फर्स्ट मूवी डॉन ऑफ द डेड में भी देखने को मिला था। वो तब भी इंप्रेस किए थे और आज भी। एक्शन सीक्वेंसेस का कैमरा एंगल वर्क वाज टू गुड, स्पेशली क्लाइमैक्स सीन जहां एक हेलीकॉप्टर सीक्वेंस है, वो सीन तो जबरदस्त था। अब चाहे वो ज़ॉम्बी टाइगर का क्लोज शॉट हो या फिर दूसरे ज़ॉम्बीज का भी क्लोज शॉट्स, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस का कैमरा एंगल हो या फिर एरियल शॉट्स, हर एक शॉट में ये मूवी ग्रैंड था। अब बात करते हैं चौथे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, और वो है परफॉर्मेंस, जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था, लेकिन हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर को जस्टिस दी है। अब मैं आपको सारे एक्टर्स के बारे में बात करके बोर नहीं करूंगा, और सिर्फ 2 इंसान के बारे में बात करूंगा, डेव बटिस्टा और हुमा कुरैशी, क्योंकि इसी दोनों में आपका इंटरेस्ट है। वेल, एक बात तो मानना पड़ेगा कि बटिस्टा जो स्कॉट वार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं वो परफेक्ट थे इस रोल में। जो काम एंड कंपोज नेचर उनका दिखाया गया है, और जो रिलेशनशिप उनका उनकी बेटी के साथ दिखाया गया है मूवी में, वो बहुत ही अच्छा था, और बटिस्टा उसको बहुत अच्छी तरह से प्ले किए। और रहा बात एक्शन का, तो भाई जब बटिस्टा चलते भी है तो ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया का बोझ उठाकर चल रहे हैं, इसलिए एक्शन के डिपार्टमेंट में वो तो नेचुरल है भाई। बात करें अगर हुमा कुरैशी का, तो उनका रोल ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। उनके रोल के बारे में बात करके मूवी आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, इसलिए ये बात करूंगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। वो मूवी में आपको थ्रू आउट दिखते रहेंगे, स्टार्ट से लेके क्लाइमैक्स तक छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड आई मस्ट से शी मेड अस प्राउड। हुमा कुरैशी जो गीता का रोल प्ले कर रही है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल था, इनफैक्ट उनका एक्सेंट तक नेचुरल था, जिसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन हो रहा था, लेकिन उनका एक्सेंट सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि उनके अंदर से वो एक्सेंट एकदम नेचुरल आ रहा है, और उनका एक्सेंट बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं था, विच इज ऑलवेज अ गुड पॉइंट। जिस आसानी से वो अपने कैरेक्टर में ब्लेंड की है बाकी एक्टर्स के साथ, वो
देखने लायक था और ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक आउटसाइडर है। इन शॉर्ट हुमा कुरैशी डेफिनेटली डिड अस प्राउड, इसलिए हुमा कुरैशी को फुल मार्क्स अपने इस परफॉर्मेंस के लिए। तो गाइस मूवी में मुझे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लगा और वो था इसका स्क्रीन प्ले जो 2.5 घंटे का था। इसी जैक स्नाइडर का 4 घंटे का जस्टिस लीग कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, लेकिन आर्मी ऑफ द डेड का 2.5 घंटा पता चलता है। मूवी 2 घंटे का इजिली हो सकता था और आधा घंटा इसका इजिली एडिट किया जा सकता था। बटिस्टा जब सबको रिक्रूट करने जाते हैं मिशन के लिए तो वो सब डिटेल में दिखाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मूवी टाइम वेस्ट करने लगा। मूवी बिट्स एंड पार्ट्स में स्लो होता रहता है जो मूवी के एक्साइटमेंट को थोड़ा नीचे गिराने लगता है। लेकिन भाई जब जब स्क्रीन पे ज़ॉम्बीज वापस आते हैं आपका इंटरेस्ट दोबारा पीक पे चला जाता है। तो गाइज इन कंक्लूजन ये मूवी डेफिनेटली मस्ट वॉच है, क्योंकि इस मूवी से एक नए तरह के ज़ॉम्बीज का जन्म हुआ है जो शायद आगे भी हमें बहुत देखने को मिल सकता है। मूवी में एक्शन जबरदस्त है, स्पेशली लास्ट का आधा घंटा जो आपको एज ऑफ द सीट पे रखेगा। बस मूवी का स्क्रीन टाइम अगर आधा घंटा छोटा रहता तो भाई मूवी परफेक्ट था। बाकी आप मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।